महाभारत और रामायण के योद्धाओं की तुलना अगर आज के इंसान से की जाए तो आखिर वे कितने लंबे थे। आखिर भगवान कृष्ण की हाइट कितनी थी और यदि श्री राम कलयुग में होते तो वे कितने लंबे होते। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। हिंदू धर्म के पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिनमें बताया गया है कि सतयुग 16,28,000 वर्षों का था, जिसमें औसतन मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। यानी कि सतयुग के लोग 1 लाख सालों तक जीवित रहते थे। साथ ही उन पर ऐसी शक्तियां भी थीं कि वे इच्छा मृत्यु भी प्राप्त कर सकते थे। वहीं त्रेता युग 12,56,000 वर्षों का था, जिसमें औसतन मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष हुआ करती थी। इसके बाद आया द्वापर युग, जो करीब 8 लाख वर्षों का था और यहाँ पर मानव की उम्र घटकर केवल 1,000 वर्ष रह गई। वहीं जिस युग में आज हम रह रहे हैं यानी कि कलयुग, ये 4,32,000 वर्षों का है और आज औसतन मनुष्य की उम्र केवल और केवल 100 वर्ष ही रह गई है। आज हम अपना जीवन कलयुग में बिता रहे हैं, इसीलिए आजकल के लोगों की जो एवरेज हाइट है वह है 5 फीट। और यदि हम में से कोई की हाइट यदि 5 फीट से ऊपर निकल जाती है तो उसे हम लंबा मानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमसे पहले जो युग निकल चुके हैं उनमें लोगों की हाइट कितनी थी? क्या वे हमारे ही बराबर थे या फिर हमसे भी कई अधिक ज्यादा? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ग्रंथों में इस बात की बिल्कुल सटीक जानकारी देखने को मिलती है। ग्रंथों के अनुसार सतयुग के लोगों की हाइट 32 फीट तक थी, वहीं त्रेता युग के लोगों की हाइट 21 फीट और द्वापर युग में लोगों की हाइट 11 फीट तक रह गई। और आज हम जिस समय में रह रहे हैं, इस समय में एक औसतन इंसान की हाइट 5 फीट तो मानी ही जाती है। संसार का चक्र ये कहता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इंसान की उम्र और उसकी हाइट कम होती जाती है। इसीलिए दोस्तों, आज हम महाभारत और रामायण के उन महान योद्धाओं की हाइट जानने वाले हैं जिनके लिए आप अभी तक इस वीडियो में थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महाभारत और रामायण के योद्धाओं की लंबाई हमसे कई अधिक गुना ज्यादा थी। जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतनी ज्यादा। इसीलिए महाभारत में जितने भी योद्धा हुए उन सभी की असल लंबाई का पता लगाना लगभग असंभव है, लेकिन हम उतना जरूर जानेंगे जितना आपके लिए जरूरी है। महाभारत के सबसे अधिक पराक्रमी योद्धा पितामह भीष्म, जिनकी लंबाई का वर्णन कुछ इस तरह है कि उनका शरीर एक रथ के बराबर था और एक रथ की लंबाई 8 फीट के करीब होती है। बताया गया है कि जब अर्जुन ने भीष्म पिता को तीरों से छल्ली करने के बाद उनकी सैया बना दी थी तो उस सैया को दूर से देखने पर एक रथ सा दिखाई देता था। इसीलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि भीष्म पितामह की लंबाई लगभग 8.5 फीट के करीब होगी। और वहीं कुलगुरु कृपाचार्य की लंबाई 60 फीट तक बताई गई है। और इतना ही नहीं, महाभारत में कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को ज्ञान और ताकत में एक समान ही माना गया था, इसीलिए द्रोणाचार्य की हाइट भी लगभग 60 फीट ही थी। वहीं द्रोणाचार्य के शिष्य यानी कि अर्जुन की हाइट 7.2 फीट बताई गई है और पांडवों में सबसे बड़े यानी कि युधिष्ठिर भी 7.2 फीट के थे। बताया गया है कि नकुल और सहदेव 7-7 फीट के माने गए हैं। ये तो आप सभी जानते हो कि गदाधारी भीम सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे और साथ ही साथ उनमें 10,000 हाथियों का बल भी था। तो आखिर भीम की हाइट कितनी होगी? तो आपको बता दें कि पांडवों में भीम सबसे अधिक बड़े और बलवान थे, इसीलिए ग्रंथों में उनकी हाइट 8.5 फीट बताई गई है। बताया गया है कि जब भीम किसी रथ के बगल में खड़े होते थे तो वे रथ उनके सामने छोटा सा प्रतीत होता था। और इतना ही नहीं, भीम का जो गदा था उसमें 10 हाथियों के बराबर ताकत थी। वहीं महाभारत के मुख्य खलनायक यानी कि दुर्योधन भी लगभग भीम के ही बराबर थे। उनकी हाइट भी 8.5 फीट ही बताई गई है। उनका शरीर भी भीम की तरह ही बलवान था। वेदव्यास रचित महाभारत में वेदव्यास जी ने बताया है कि कर्ण एक युवा योद्धा था। वह अत्यधिक सुंदर और अत्यधिक बलवान था, बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह। इसीलिए कर्ण की हाइट भी 7.2 फीट बताई गई है। इसीलिए कर्ण की हाइट भी 7.2 फीट थी। जब कर्ण को भगवान कृष्ण के समान बताया गया है तो भगवान कृष्ण की हाइट भी 7.2 फीट ही माननी होगी और ऐसा ही महाभारत में बताया गया है। इसीलिए ये गर्व की बात है कि भगवान कृष्ण हमसे थोड़े ही लंबे थे। यहाँ हमने जाना महाभारत के योद्धाओं के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे रामायण काल के योद्धाओं के बारे में, यानी कि भगवान राम के बारे में। शायद आप लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन अब आप आश्चर्यचकित होने वाले हो, क्योंकि रामायण तो महाभारत से भी पहले की बात है। इसीलिए जो रामायण काल के योद्धा होंगे वह तो महाभारत काल से भी बड़े और विशाल
विशाल होंगे। रामायण काल का विलन यानी कि रावण। यदि आप रावण की हाइट को असल जीवन में महसूस करना चाहते हो तो आप अभी जाकर अपने आसपास के किसी बड़े से पेड़ को देख लेना, वही रावण की हाइट थी। बताया गया है कि रावण 18 फीट लंबा था, यानी कि एक विशाल वृक्ष के बराबर। सोचिए दोस्तों, जब रावण इतना लंबा था तो आखिर उसका भाई यानी कि कुंभकर्ण कितना लंबा होगा। रामायण के अनुसार सबसे विशालकाय राक्षस था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था कि उसे युद्ध करने के लिए किसी भी सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह अकेले ही बड़ी से बड़ी सेना को तबाह कर देता था। उसने बानर सेना को भी लगभग खत्म ही कर दिया था। सभी बानरों को अपने पैर के नीचे दबा दबा कर और कुचल कुचल कर मार दिया था। आपको बता दें कि कुंभकर्ण जब भी भोजन करता था तो उसे कई सारे राक्षस भोजन में परोसने पड़ते थे। इसीलिए सोचिए आखिर कुंभकर्ण कितना लंबा होगा। दरअसल दोस्तों, कुंभकर्ण की हाइट 60 फीट से भी अधिक मानी गई है। दरअसल दोस्तों, कुंभकर्ण की हाइट 60 फीट से भी अधिक थी और ये भी सही जानकारी नहीं है। हर जगह कुंभकर्ण की हाइट का अलग अलग अनुमान लगाया जाता है। कोई 60 फीट कहता है तो कोई 120 फीट कहता है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रावण के पुत्र यानी कि इंद्रजीत की, जिसे हम मेघनाथ के नाम से भी जानते हैं। मेघनाथ ने इंद्र को हराया था, साथ ही साथ ब्रह्मा जी का वरदान भी पाया था। इसीलिए इंद्रजीत अपने पिता यानी कि रावण के समान ही बलशाली था, शक्तिशाली था और इसीलिए इंद्रजीत की हाइट भी 12 फीट तक बताई गई है। और अब हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की कि हमारे परम पूज्य प्रभु श्री राम आखिर कितने लंबे थे। रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम 5 करीकोस लंबे थे। एक करीकोस में 24 इंच होते हैं और 5 करीकोस में 120 इंच होते हैं। 120 इंच यानी 10 फीट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भगवान श्री राम 10 फीट लंबे थे। और ये तो आप जानते ही हो कि लक्ष्मण जी भी बिल्कुल प्रभु श्री राम के ही समान थे। इसीलिए लक्ष्मण जी की हाइट भी 10 फीट तक ही बताई गई है। लेकिन हम हनुमान जी को कैसे भूल सकते हैं कि आखिर हनुमान जी की हाइट कितनी थी। तो आपको बता दें कि हनुमान जी की हाइट आज तक कोई ग्रंथ नहीं बता सका, क्योंकि हनुमान जी की अपनी अलग ही लीला है। वे चाहें तो जब अपना स्वरूप छोटा कर लें और वे चाहें तो जब अपना स्वरूप बड़ा कर लें। इसीलिए आज तक कोई ऐसा ग्रंथ, कोई पुराण नहीं हुआ जो हनुमान जी की हाइट का सटीक अनुमान लगा सके। इसीलिए अब हम बात करते हैं उस अंतिम योद्धा की जो रामायण में भी था और महाभारत काल में भी। दूर दूर तक इस योद्धा की बराबरी करने वाला कोई नहीं था और वह योद्धा था परशुराम जी। परशुराम जी एक ब्राह्मण योद्धा थे। उनकी लंबाई भगवान कृष्ण से ज्यादा और श्री राम से कम थी, यानी कि परशुराम जी की जो लंबाई थी वह 12 फीट थी। तो दोस्तों, इतने लंबे थे महाभारत और रामायण काल के वह योद्धा जिनके बारे में आज भी हम जिक्र करते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।